नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम आपको खाटू श्याम बाबा जी के दर्शन और यात्रा से जुड़ी सारी जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप खाटू श्याम जी के दर्शन करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे खाटू श्याम मंदिर कहाँ पर स्थित है, खाटू श्याम जी की कहानी क्या है, खाटू श्याम मंदिर कैसे जाएं, खाटू श्याम मंदिर कब जाएं, वहाँ पर होटल कहाँ ले, यहाँ खाने पीने की क्या व्यवस्था है और खाटू श्याम यात्रा करने में आपका कुल कितना खर्चा आएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जय श्री खाटू श्याम जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, खाटू श्याम जी का जयकारा लगाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में खाटू श्याम बाबा का यह मंदिर स्थित है, जो जयपुर से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर है। हर साल लाखों भक्त यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। खाटू श्याम को हारे का सहारा भी कहा जाता है। जो भी हारा हुआ भक्त आपका दर्शन करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इसीलिए खाटू श्याम जी को हारे का सहारा भी कहा जाता है। दोस्तों, इस मंदिर का निर्माण खाटू गांव के शासक राजा रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी नर्मदा कंवर द्वारा सन 1027 में करवाया गया था। दोस्तों, इस मंदिर का इतिहास हिंदू धर्म के सबसे बड़े ग्रंथ महाभारत से भी जुड़ा हुआ है। अगर आपने महाभारत देखी होगी तो आप जरूर पांडु पुत्र भीम के पोते बर्बरीक का नाम जानते होंगे, जिसने अपनी तप साधना से भगवान शिव को प्रसन्न किया था। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसे 3 ऐसे बाण दिए थे जिससे वह किसी को भी हरा सकता था। इसीलिए जब कौरव और पांडवों के बीच युद्ध हुआ तो बर्बरीक ने युद्ध लड़ने की इच्छा जाहिर की। श्री कृष्ण ने जब उनसे पूछा कि वो युद्ध में किसकी तरफ हैं, तब उन्होंने कहा कि जो पक्ष हारेगा वे उसी की तरफ से लड़ेंगे, क्योंकि उनकी माँ ने ऐसा कहा था कि युद्ध में हमेशा उसका साथ देना चाहिए जो हार रहा हो। ऐसे में श्री कृष्ण युद्ध का परिणाम जानते थे और उन्हें डर था कि कहीं ये पांडवों के लिए उल्टा ना पड़ जाए। ऐसे में श्री कृष्ण ब्राह्मण का भेष बनाकर बर्बरीक के सामने पहुंच गए। कृष्ण जी ने बर्बरीक को रोकने के लिए दान की मांग की। दान में उन्होंने उनसे उनका शीश मांग लिया। दान में बर्बरीक ने उनको शीश दे दिया, लेकिन आखिर तक उन्होंने अपनी आंखों से युद्ध देखने की इच्छा जाहिर की। श्री कृष्ण ने इच्छा स्वीकार करते हुए उनका सिर युद्ध वाली जगह पर एक पहाड़ी पर रख दिया। युद्ध के बाद पांडव लड़ने लगे कि जीत का श्रेय किसको जाता है। इसमें बर्बरीक कहते हैं कि श्री कृष्ण की वजह से उन्हें जीत हासिल हुई है। श्री कृष्ण इस बलिदान से काफी खुश हुए और उन्हें कलयुग में श्याम के नाम से पूछे जाने का वरदान दे दिया। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि खाटू श्याम मंदिर कब जाएं। खाटू श्याम मंदिर श्रद्धालुओं के लिए हमेशा खुला रहता है। आप किसी भी मौसम में खाटू श्याम बाबा का दर्शन कर सकते हैं। प्रत्येक साल फागुन मास में लक्खी मेले के वक्त खाटू श्याम मंदिर श्रद्धालुओं के लिए 24 घंटे के लिए खोला जाता है। इस समय यहाँ बहुत भीड़ होती है। यदि आप खाटू श्याम मंदिर जाना चाहते हैं तो आप अक्टूबर से मार्च के बीच के महीने में कभी भी यहाँ आ सकते हैं, क्योंकि खाटू श्याम का मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है, तो ऐसे में गर्मियों में वहाँ पर आपका जाना सही नहीं होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि खाटू श्याम मंदिर कैसे पहुँचे। खाटू श्याम मंदिर जाने के लिए आपके पास 3 विकल्प है। आप बस, ट्रेन या फिर हवाई जहाज, इन तीनों तरीकों की सहायता से खाटू श्याम मंदिर पहुंच सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ट्रेन की। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इसके निकटतम रेलवे स्टेशन रिंगस पहुंचना होगा। यहाँ के लिए आपको कुछ प्रमुख स्टेशनों से डायरेक्ट ट्रेन मिल जाती है। यहाँ से मंदिर की दूरी लगभग 17 किलोमीटर है। रेलवे स्टेशन से आपको खाटू श्याम जी के मंदिर के लिए कई टैक्सी और जीप मिल जाएंगी। आप चाहें तो इनमें शेयरिंग भी कर सकते हैं। शेयरिंग जीप का किराया 50 से 60 रुपए तक का होता है। यदि आपको रिंगस के लिए ट्रेन न मिले तो आप जयपुर रेलवे स्टेशन भी आ सकते हैं। ज्यादातर लोग ट्रेन के माध्यम से जयपुर रेलवे स्टेशन ही आते हैं। जब आप जयपुर रेलवे स्टेशन पहुंच जाएं, तो रेलवे स्टेशन से बाहर निकलकर 20 रुपए ई रिक्शा का किराया देकर सिंधी कैब बस स्टैंड पहुंच जाइए। आपको सिंधी बस स्टैंड से खाटू श्याम मंदिर जाने के लिए डायरेक्ट बस या टैक्सी मिल जाएगी। यहाँ पर सरकारी बस का किराया 70 से 80 रुपए है और प्राइवेट बस में 100 से 120 रुपए लगते हैं।
दोस्तों अब बात करते हैं बस की। दोस्तों अगर आप बस से खाटू श्याम मंदिर जाना चाहते हैं तो कई शहरों से डायरेक्ट खाटू श्याम पहुंचने की बस की सुविधा भी मिल जाती है। अगर आपके शहर से यहाँ तक की डायरेक्ट फैसिलिटी मिलती है तो आप बस के माध्यम से भी यहाँ आ सकते हैं। आप खाटू श्याम जी अपनी गाड़ी से भी आ सकते हैं। खाटू श्याम जी तोरण द्वार पर ही आपको कार पार्किंग मिल जाएगी। अगर आप दिल्ली से बाय रोड खुद की गाड़ी से खाटू श्याम मंदिर जा रहे हैं तो आपको पहुंचने में करीबन 5 से 6 घंटे का समय लगेगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं फ्लाइट की। अगर आप फ्लाइट से खाटू श्याम मंदिर जाने का प्लान कर रहे हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले जयपुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पहुंचना होगा। एयरपोर्ट से बाहर आकर आपको आसानी से टैक्सी और बस मिल जाएगी जो आपको खाटू श्याम मंदिर तक छोड़ती है। जयपुर एयरपोर्ट से खाटू श्याम मंदिर की दूरी 94 किलोमीटर है। दोस्तों खाटू श्याम मंदिर पहुंचने के बाद अब यहाँ होटल कहाँ ले। ऐसे तो खाटू श्याम मंदिर के पास आपको कई सारे होटलों की सुविधा मिल जाएगी जिसे आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से बुक कर सकते हैं। इनका एक दिन का किराया 800 रुपये से 1000 रुपये तक होता है। और खाटू श्याम मंदिर के आसपास आपको बहुत सारी धर्मशालाएं भी देखने को मिल जाएंगी जिनका एक दिन का किराया 300 से 500 रुपये तक होता है। आप यहाँ अपने परिवार के साथ रुक सकते हैं। दोस्तों वहीं खाने पीने की बात करें तो खाटू श्याम मंदिर में खाने पीने की व्यवस्था भी काफी अच्छी है। मंदिर के आसपास आपको कई सारे होटल और रेस्टोरेंट मिल जाएंगे जहां पर आप 100 से 150 रुपए की थाली लेकर भरपेट भोजन कर सकते हैं। वैसे भी खाटू श्याम बाबा के मंदिर में भंडारा हमेशा चलता रहता है। आप भंडारे के प्रसाद को भी खा सकते हैं। वहां पर आपको शुद्ध शाकाहारी भोजन मिलेगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि मंदिर में दर्शन करने के लिए कैसे जाएं। अगर आप खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो आपको मंदिर में दर्शन करने का समय जरूर मालूम होना चाहिए। दोस्तों मंदिर खुलने और बंद होने का एक निश्चित समय होता है क्योंकि यहाँ गर्मियों में और सर्दियों में दर्शन का टाइम अलग अलग रहता है। गर्मियों में मंदिर सुबह 4 बजे से दोपहर 1 बजे तक भक्तों के दर्शन के लिए खुला रहता है। वहीं शाम को 4 बजे से रात 10 बजे तक दर्शन होते हैं। जबकि सर्दियों में मंदिर के पट सुबह 5:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुले रहते हैं और शाम को 5 बजे से रात 9 बजे तक मंदिर खुला रहता है। वहीं आरती की बात करें तो गर्मियों में मंगल आरती सुबह 4:45 पर होती है जबकि सर्दी में आरती का समय बदलकर 5:45 कर दिया जाता है। दोस्तों फागुन मेला सैटरडे संडे को ज्यादा भीड़ की वजह से मंदिर पूरे दिन ही खुला रहता है। साथ ही मंदिर कमेटी के आदेश पर दर्शन की टाइमिंग को चेंज भी किया जा सकता है। दोस्तों मंदिर के बाहर आपको प्रसाद और फूलों की दुकानें देखने को मिल जाएगी मगर आप खाटू श्याम बाबा को प्रसाद नहीं चढ़ा सकते हैं। उसके बदले आप फूल या मोर के पंख खरीद कर चढ़ा सकते हैं। मंदिर में दर्शन करने से पहले आपको बाहर बहुत सारे काउंटर देखने को मिल जाएंगे जहां आप चप्पल और जूते उतार कर अंदर जा सकते हैं। फिर उसके बाद आप मंदिर में बाबा का दर्शन करने के लिए लाइन में लग जाइए। दोस्तों यहाँ पर बहुत ही भीड़ होती है। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए यहाँ रेलिंग की व्यवस्था की गई है। लंबी लाइन होने के कारण खाटू श्याम जी की मूर्ति तक पहुंचने में 2 से 3 घंटे लग जाते हैं और खाटू श्याम जी का दर्शन करने में मात्र 20 सेकंड लगते हैं क्योंकि ज्यादा भीड़ होने के कारण मंदिर के कार्यकर्ता मूर्ति के पास किसी को रुकने नहीं देते। इसलिए भक्तगण जल्दी से दर्शन करके तुरंत आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों यहाँ से दर्शन करने के बाद अब हम चलेंगे श्याम कुंड। खाटू श्याम जी के मंदिर के पास पवित्र तालाब है जिसका नाम है श्याम कुंड। इस कुंड में नहाने का बहुत ही महत्व है। कहते हैं कि इस कुंड में नहाने से मनुष्य के सभी रोग ठीक हो जाते हैं और व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। खास तौर से वार्षिक फागुन मेले के दौरान यहाँ डुबकी लगाने की बहुत मान्यता है। दोस्तों इसके अलावा हम बात करेंगे आपको कितने दिन का प्लान बनाना चाहिए। दोस्तों आप दर्शन करने के बाद आसानी से उसी दिन अपने घर के लिए वापसी कर सकते हैं। अधिकतर लोग दर्शन करने के बाद उसी दिन अपने घर की वापसी कर लेते हैं। अगर आप एक दिन के लिए रुकना चाहते हैं तो आप आराम से एक दिन रुककर अपने घर वापस जा सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं बजट की। दोस्तों अगर 2 से 3 व्यक्ति यात्रा करने आते हैं और एक दिन रुकते हैं तो 1200 से 1500 रुपये पर पर्सन ट्रेन टिकट इस यात्रा को आराम से कर लेंगे। और अगर आपके पास बजट की कोई दिक्कत नहीं है तो आप अपने बजट के अनुसार इस पावन यात्रा को पूरी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको खाटू श्याम जी के दर्शन और यात्रा से जुड़ी सारी जानकारी विस्तार से बताई है। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें ताकि वह भी खाटू श्याम की यात्रा आसानी से कर सके।
और दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।